हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं आई लव यू के पिछले पार्ट में, जहाँ पर अर्चना रोज़ से कह रही थी, रोज़ अर्चना से कह रहा था, उस तारीख को, उस दिन को मैं कैसे भूल सकती हूँ। उस तारीख को, उस दिन में मेरी दोस्त कितनी बार टूटी, कितनी बार रोई, कितनी बार खुद को कोसते हुए कहती थी कि काश कि इस दिल में फीलिंग न जगती कि काश पहली नज़र में मुझे उससे मोहब्बत ना होती तो कम से कम खुद को संभालती तो सही। लेकिन अब हो गई है तो बर्दाश्त करना नहीं हो रहा मुझसे। आज ऐसा क्या हुआ जिसने उसने उसे ये कहा कि मैं मर जाऊं, या तो वो खुद अपने हाथों से मुझे मारना चाहती है। ऐसा क्या हुआ मुझे नहीं पता। वो पूरी रात, उस रात सोई नहीं थी, आपको पता है, पूरी रात सोई नहीं थी। और मैंने भी कई दफ़ा अपनी बेलकनी से रात के बत्ती लाइट सब कुछ बुझा दिया था ताकि आंटी को लगे हम सो रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगा था, मैंने आज तक वो बात खुशी से नहीं कही कि आंटी भी पूरी रात जगी थी और आंटी भी वहाँ पर अपने कमरे में बेलकनी के साइड पर खड़ी थी। मुझे ऐसा डाउट हुआ कि आंटी को शायद ये पता है कि खुशी किसी से प्यार करती है, और शायद उन्हें ये भी पता है कि उनकी बेटी किसी से अपनी ज़िंदगी से प्यार करती है। पता नहीं क्यों, बट हाँ डाउट है। इस डाउट को क्लियर करना चाहती हूँ बट हो नहीं पा रहा। कैसे करूँ, क्योंकि आज तक आंटी ने ऐसी कोई चीज़ की नहीं जिससे ये कहा जाए कि हाँ आंटी को पता है कि खुशी किससे प्यार करती है। लेकिन वो खामोश क्यों है? अगर जानती हैं तो पूछे, मुझसे पूछे। अगर खुशी से नहीं पूछ सकती, मुझसे पूछे, और 100% मैं उन्हें सच बता दूंगी। मैं उन्हें कहूँगी कि उनकी बेटी को एक ऐसी लड़की से प्यार हो जिसके दिल है लेकिन फीलिंग नहीं है उस दिल के अंदर। मेरी दोस्त को पल पल मारने के लिए तैयार रहती है। वो ऐसी लड़की से प्यार हो गया आपकी बेटी को, लेकिन वो पूछती नहीं है। लेकिन डाउट तो है। अब डाउट क्लियर हो नहीं पा रहा। कहते हैं ना, जब तक हमें पक्का प्रूफ नहीं मिलता तो हम उस चीज़ के बारे में कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खुशी को मुंबई भेजने की भी बात जो आंटी ने की थी, ऐसी तो नहीं की होगी, क्योंकि खुशी उस घर की क्या है ये वो भी जानती है और मैं भी जानती। खुशी उनके जीने की वजह है। अंकल के डेथ के बाद जब खुशी पैदा हुई थी, अंकल की डेथ हुई थी, यानी कि खुशी के रियल पापा की, उन्होंने शादी ना करने का फैसला किया था। मम्मा से सुना है क्योंकि वो मेरी मम्मा की दोस्त है। लेकिन जब घर वालों ने ज़बरदस्ती नहीं कह सकते, फोर्स किया कि एक लड़की हो, बाल जवान हो, खूबसूरत हो, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, आज हम हैं कल हम नहीं रहेंगे। दादी, हाँ, उन्होंने गलत डिसीजन नहीं लिया, सही लिया, फैसला किया। और उन्होंने ये सही फैसला किया कि उस वक्त पापा, यानी कि अभी जो खुशी के पापा हैं, उनसे उनकी शादी करवाए। और आज देखो वो एक परफेक्ट कपल की तरह एक रहते हैं। लेकिन कभी कभार ना मुझे अजीब लगता है। कैसा अजीब? एक दफ़ा मैं खुशी के घर गई थी जब घर में कोई नहीं था, खुशी भी नहीं थी, मुझे नहीं पता था खुशी ने घर पे नहीं है। लेकिन जब मैं गई थी ना तो वहाँ पर सर्वेंट थे, उन्होंने दरवाज़ा खोला। मैंने पूछा घर में कोई नहीं है क्या? तो उन्होंने कहा है सिवाय मैडम के और किसी के बाकी कोई नहीं है। दादी भी, यानी दादी और खुशी के साथ मंदिर गई हुई है, अंकल ऑफिस में ये वो। तो उनका ठीक है, मैं आंटी से ही मिल लेती हूँ। जैसे मैं ऊपर जाने ही वाली थी तो सर्वेंट ने मुझे सिर्फ इतना कहा, मैडम रूम में नहीं मिलेंगी आपको इस वक्त। क्या मतलब? तो कहाँ मिलेगी मुझे मैं आंटी? ये बात सिर्फ मुझे पता है और उन्हें पता है। जब भी घर में कोई नहीं होता वो अपने फर्स्ट हस्बैंड के रूम में जाती हैं। क्या आप मजाक कर रही हो? नहीं, उनकी पहली मोहब्बत है हमारे मैडम की, उन्हें कैसे भूलेंगे? तो इस घर में किसी को नहीं पता? शायद सबको पता है, सबको पता है कि वो इस टाइम कहाँ मिलेगी हमें, लेकिन कोई नहीं से पूछता नहीं। यहाँ तक कि साहब को भी पता है कि अगर वो ऑफिस जाते हैं कोई ऐसी चीज़ होती है जो उन्हें डिस्टर्ब करती है,
उन्हें डिस्टर्ब करती है तो वो उनके हस्बैंड यानी कि खुशी के रियल पापा के रूम में मिल जाते हैं। हाँ, शायद आज उन्हें कोई चीज़ डिस्टर्ब कर रही है इसलिए वो उस रूम में। तो मैं बिना आवाज़ किए गई थी तो देखा रूम का डोर खुला था, बंद नहीं था, खुला था। बेड पे आंटी बैठी और उनके हाथ में खुशी के पापा की तस्वीर थी। उन्हें छू कर महसूस कर रही थी लेकिन कुछ बोल नहीं रही थी। हाँ, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पता है, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और मुझे ये चीज़ सोचना पड़ी कि ये ऐसी क्या चीज़ है। आंटी बहुत खुश वाली आंटी है, उन्हें हर चीज़ मिली है, उनकी लाइफ परफेक्ट है, एक अच्छी वाइफ है, एक अच्छी मदर है, प्लस 3 बच्चों की अच्छी मदर है। अगर कोई मुझे कहे कि तुम आंटी को कितने मार्क्स दोगे तो मैं 100 से 100 कह दूँ। हाँ, मैं 100 से 100 आंटी को दूँ क्योंकि वो परफेक्टली उस घर की एक मजबूत कड़ी थी जो इस घर को जोड़े रखी थी। इस फैमिली में कितने लोग हैं? खुशी, खुशी के दादा, खुशी की दादी, खुशी की मॉम, खुशी के डैड, प्लस खुशी के 2 भाई लव एंड कुश। ये तकरीबन 7 लोग हैं। इन 7 लोगों की दुनिया अगर कहा जाए, इन 7 लोगों की दुनिया, 6 लोगों की दुनिया, दादा दादी, मम्मा पापा, लव एंड कुश की दुनिया वो खुशी है। तो आंटी खुशी को क्यों मुंबई भेजेगी? वाई? ये सवाल अक्सर मेरे जहन में आता है और अक्सर इस सवाल को मैं खुद से लड़ती हूँ, फिर खुद को खामोश करके कहती हूँ शायद आंटी ने कुछ सोच कर ही ये किया है। लेकिन उस दिन मैंने पूरी रात आंटी को उस बैल्कनी में उनकी परछाई देखी थी। हाँ, मैंने उनकी परछाई देखी थी लेकिन समझ में नहीं आया क्यों। फिर उसके दूसरे दिन में गई क्योंकि मुझे पता था घर में कोई नहीं है। मैं गई थी तो देखा वैसे ही हुआ जैसे उस दफ़ा हुआ था जब मैं गई थी। दरवाज़ा खुला, सनवर्तन में मुझे देखा। मैंने बिना कुछ कहे आराम से उस रूम की तरफ बढ़ी जहाँ आंटी बैठ के रो रही थी। दिल ने कहा अंदर जाके उनसे पूछूं कि आप इस तरह रोती क्यों हैं, पर कदम रुक जाते हैं, कदम रुक जाते हैं। आंटी को एक चीज़ की तकलीफ़ ज़रूर है, शायद उन्हें पता है कि उनकी बेटी खुशी खुश नहीं है। और मैं 100% शौक करके कह सकती हूँ तुम्हें, अभी अभी 10 मिनट बाद या 20 मिनट बाद, कितने भी मिनट बाद आंटी खुशी को कॉल करके, वीडियो कॉल करके उनसे बात करेगी और खुशी अपनी मोम के सामने वही परफेक्ट बेटी वाला गेटअप करके बैठ जाएगी और बातें करेगी और आंटी सिर्फ उसकी आंखों में देखेगी बस। और मैं 100% श्योर कह सकती हूँ कि जब वो बात करेगी ना तो सिर्फ इतना कहेगी मॉम आई एम ओके, मैं ठीक हूँ। बस ये ठीक हो ना आंटी के दिल को चुभती है क्योंकि जब खुशी खुश होती तो कहती मम्मा ओ मम्मा जानी आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। समझिए अब फ़र्क बहुत होता है ना कहने और करने में। समझ गई, मैं आऊँ तुम्हारे पास? नहीं, रोने को दिल कर रहा है, अपनी दोस्त के लिए रोने को दिल कर रहा है। रोना चाहती हो? हाँ, रोना चाहती हूँ तो दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारे घर के नीचे खड़ी हूँ। ये अब क्या कह रही है? आप यहाँ आएंगे? जब तुम्हारी आवाज़ सुनी, सैड सुनी तो वीडियो कॉल करके तुमसे ये नॉर्मल कॉल पे बात कर रही हूँ, तभी मैं बाइक लेकर तुम्हारे पास निकलने के लिए आ गई थी। और दूसरी बात मॉम डैड को बता दिया मैंने कि मैं तुम्हारे पास आऊँगी आज रात। अब तुम्हारी फैमिली को इतराज़ ना हो तो आके दरवाज़ा खोलो, वरना मैं आ रही, रुकिए। ये कहते हुए वो भागती अपने रूम से नीचे आती तो सामने उसकी मॉम किचन में पानी लेने शायद आई थी। तो कहती क्या हुआ, तो इस तरह भाग क्यों रही हो? वो आंचल आए हैं, ओ सॉरी अर्चना आई है, अर्चना मैम आई है। ओके, तो आज रात यही रहेंगी? जी, अगर आप ऑफकोर्स ले आओ, मैं रूम में जा रही सोने के लिए। गुड नाइट। गुड नाइट मॉम। गुड नाइट बेटा, अपना ख्याल रखना। परेशान हो? आती है, रुकिए फिर बात करती हूँ। जाओ। वो जाती है, अर्चना को अंदर लाती, रूम को मतलब बाहर के दरवाजे को फिर से लॉक करती है। वो लोग आ गए थे तो कह रही रूम की वजह किचन में क्यों जा रही? मॉम वहाँ पर किचन में है। ओके चलो। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अब बताओ क्या हुआ?
खुशी के लिए परेशान हूँ, वक्त दो उसे, लेकिन आज फिर से टूटी है मोहब्बत तो इसे आसानी से मिली नहीं जाती ना बेटा, जिस तरह आपको मिली है। मोहब्बत इतनी आसानी से मिलती तो सबको मिलती जैसे आपको मिली है, लेकिन किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं, किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। यही समझ लो खुशी की लाइफ में भी यही चीज़ चल रही है। लेकिन खुशी को अगर एक दफ़ा अगर अपनी मॉम से वो बात करे जो करना चाहती है, उस शर्त को एक तरफ रख के, तो वो आराम से अपनी मॉम को सारी बातें बता सकती। बट क्या कर सकते, खुशी है वो अपने तरीके से पता नहीं बताना चाहती है, लेकिन क्या बताना चाहती है हमें भी तो नहीं पता। अर्चना थोड़ी सी देर के लिए हैरान थी, क्या आंटी को खुशी के बारे में पता है? तब रोज की माँ अर्चना की तरफ देख कर कहती है, उसके पास आती है, उसके माथे पर प्यार करके कहती है, हाँ मुझे सब पता है, एवरीथिंग पता है। तुम्हारी दोस्त उसे पल पल रुलाती है ये भी पता है, और मेरी ये नटखट सी बेटी उसे पल पल संभालती है ये भी पता है। लेकिन बेटा कभी कभार हमें ना अनजान बनना पड़ता है सामने वाले की खुशी के लिए, क्योंकि सामने वाला जब टूटता है ना, उसका तोड़ना आप देख नहीं सकते, खुशी का टूटना हम में से कोई देख नहीं सकता। इसलिए अनजान है हम इस चीज़ से कि खुशी के साथ क्या हो रहा है। लेकिन पल पल की खबर मेरे पास मेरी बेटी लाती है और गुस्सा भी करती है कि क्यों वो इंसान उनसे प्यार नहीं करती। अगर एक बार उनके प्यार को एक्सेप्ट करे ना, तो खुशी उससे सारी दुनिया की खुशियाँ ला के उसके कदमों में रख देगी, इतना हम जानते हैं। लेकिन सामने वाला कुछ नहीं। मुझे एक बात पूछनी थी, जो पूछना है वो मैं तुम्हें बता नहीं सकती, सॉरी बेटा। तो आपको पता है शायद, हाँ, तुम्हारी आंखों में जो सवाल इतने वक्त से गुजर रहा है, इतने वक्त से जो सवाल तुम्हारी आंखों में है ना, उस सवाल को तुम्हें पहले ही पढ़ चुकी थी जब खुशी की मॉम ने, मिसेस सिंघानिया ने अपनी बेटी को मुंबई जाने के लिए कहा। यार ये आज मेहमान आके मेरे सर पर फिर से बैठ गया। जस्ट इग्नोरिंग गाइज, इग्नोर कीजिए इसकी प्यारी सी आवाज़ को और मेरी बेसुरी आवाज़ सुनिए। मॉम, बट मुझे जानना है। जान के करोगी क्या ये बताओ? जान के कुछ उखाड़ना है, कुछ करना है? नहीं ना। तो मैं ये समझूं कि आंटी को सब पता है, जो हम इतने वक्त से उनसे छुपा, हमें पता है कि उन्हें पता नहीं, लेकिन उन्हें पता है। शायद बेटा जब आप माँ बनोगी ना, तो आपको पता चलेगा कि बच्चे कब खुश होते, कब उदास होते, कब हंसते, कब रोते, कब उन्हें भूख लगती है, कब उन्हें प्यास लगती है, एवरीथिंग। तब आपको पता चलेगा कि माँ की फीलिंग क्या है। और एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे की रग रग से वाकिफ़ होती है। एक माँ ही होती है जो उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। और एक माँ ही होती है जो उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी कब गुस्से में होती है और कब खुश होती है। जब जब तुम गुस्से में होती हो तो मैं तुम्हारे सामने आके खड़ी नहीं होती हूँ। जब भी तुम्हारा मूड ऑफ होता है तो मैं तुम्हारे सामने खड़ी नहीं होती। जब भी तुम नाराज़ होती हो तो मैं तुम्हारे सामने आके खड़ी नहीं होती। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि खुशी की मॉम को पता ना हो कि खुशी क्या फील कर रही है? बोलो। आंटी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। पता है, बैठो यहाँ, तुम दोनों बैठो, मैं तुम लोगों के लिए कुछ कॉफ़ी बनाती हूँ। कॉफ़ी छोड़िए, अब बताइए आंटी जो आप फील करते हैं, मतलब जो आंटी फील करती है। पता है खुशी ने जब फर्स्ट टाइम ज़िंदगी को देखा था, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। जिस तरह खुशी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, जिस तरह खुशी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, इस तरह मिसेस सिंघानिया मेरी बेस्ट फ्रेंड है। बचपन से नहीं, हाँ, जब तुम लोगों की वजह से हमारी दोस्ती हुई, वो दोस्ती बहुत मजबूत हुई, इतनी मजबूत हुई जितनी तुम दोनों की दोस्ती। तो वो मुझसे क्या छुपा सकती है भला बताओ? तो फर्स्ट, मैं समझी नहीं। फर्स्ट टाइम जब खुशी ने ज़िंदगी को देखा था, उस गाड़ी खराब के दौरान जब वो मुंबई से लखनऊ आ रहे थे, तब देखा था।
जब उसकी माँ ने अपनी बेटी की आंखों में वो चमक देखी, उसकी मॉम शॉक्ड। हाँ, मिसेस सिंघानिया शॉक्ड थी कि उनकी बेटी की आंखों में इतनी चमक, वो भी एक लड़की के लिए, वो भी उस लड़की के लिए जो शायद उससे एज में बड़ी है। अब शायद वो टाटी की हैं तुम लोग 22 या 1। मॉम, अच्छा बाबा सॉरी, 22, ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ, यही एज है हमारा, अर्चना कहती है। तब से अब तक अगर देखा जाए उस मॉल में, जब फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, फर्स्ट नहीं कह सकते, सेकंड टाइम जब खुशी ज़िंदगी से दोबारा मिली, और जब ज़िंदगी ने उसे बिना हाथ मिलाए चली गई थी, तब उसका रिएक्शन उसकी नई माँ ने देखा था। सेकंड और थर्ड लिफ्ट, जब उसने फर्स्ट टाइम ज़िंदगी को किस किया था। मम्मा क्या हुआ? हमने कहा ना, माँ है तो सब जानते हैं, तो उन्हें सब पता है। ओके, मुझे आखिरी डाउट है, वो भी क्लियर कीजिए। कहो, लेकिन ये बातें खुशी को पता ना चले। मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा है, जो इस चीज़ को मैं खुशी से शेयर कर सकती हूँ। जानती हूँ अगर उसे पता चलेगा वो कुछ तो होगी, लेकिन उदास होगी कि उसकी मॉम को पता होते हुए भी उनकी मॉम ने उसे संभाला नहीं। कैसे संभालेगी पहले बताओ। तुम्हारी जो डाउट है पहले वो क्लियर करो, फिर बताते हैं। ओके, सेकंड मेरा डाउट ये है, उस रात जब हाँ बोलो बोलो, सुना रहे हैं। उस रात की बात कर रही हो ना, जब खुशी बुरी तरह से टूट गई थी, जब एक माँ के सामने किसी ने उसकी बेटी को कहा कि तुम मर जाओ, अगर उसके हाथ में होता वो तुम्हें मार दे। आंटी ये बात कहती तो अर्चना की सर खुद ब खुद झुक जाती, क्योंकि कहने वाली तो उसकी दोस्त थी, उसे भी बुरा लगा तो उसका सर झुका सर देख कर कहती है, सर मत झुकाओ, तुमने तो ये बात नहीं कहनी मेरी बेटी से, तो तुम क्यों सर झुका रहे हो? और जिसने कहा उसे अफसोस नहीं है तो तुम क्यों अफसोस करो? लेकिन एक बात बताओ, शायद तुम, शायद खुशी, शायद, शायद नहीं, 100% यकीन से कह सकती हूँ उस रात कोई और भी नहीं सोया था। और कोई और कौन है ये तुम लोग को वक्तान पर पता चल जाएगा। अच्छा, आप किसकी बात करिए, अब पहले बताइए आपको कैसे पता चला? जिस दिन तुम दोनों को तुम्हारी आंटी ने उस मॉल पे बुलाया था जहाँ पर उनकी फ्रेंड की गाड़ी खराब हो गई थी, तो उनकी फ्रेंड ने कहा कि वो किसी मैकेनिक को बुला रही हैं, तो अब उन्हें, हम भी वहाँ थे, हम दोनों वहाँ थे, वहाँ की सारी चीज़ें देखी थी हम दोनों ने, एवरीथिंग, एवरीथिंग देखी सुनी। बहुत तकलीफ़ हुई थी मेरे दोस्त को, बहुत ज़्यादा रोई थी भी, बहुत ज़्यादा। उस रात उसे संभालना मेरे लिए इम्पॉसिबल था, बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल। सिर्फ इतना कह रही थी, मेरी बेटी को अगर किसी से प्यार भी हुआ, ऐसे इंसान से हुआ जो उसे मारना चाहती है, उसको मौत की दुआ मांगने के लिए तैयार है, ऐसी ऐसी लड़की से कैसे प्यार कर सकती है उनकी बेटी? ये लफ्ज़ थे मेरी दोस्त के, बस इससे ज़्यादा उसने कुछ कहा नहीं था। और रोती रहती थी, रोई थी पूरी रात। और जिस रात की बात तुम कर रहे हो ना कि कमरे में वो उसके साथ मैं भी थी, तुम मेरे रूम में नहीं आई थी, मुझे चेक नहीं किया था, ये मैं जानती हूँ, क्योंकि जब तुमने अपने दोस्त के साथ होती हो, अपने दोस्त को संभालती हो, तो तुम अपनी मम्मा को नहीं पूछती, अपनी मम्मा को नहीं पूछती, जानती हूँ। इसलिए उस रात, पूरी रात में भी अपने दोस्त के साथ थी, उसे संभालते हुए। थोड़ी देर बैठती, फिर खड़ी हो जाती तुम्हारी बालकनी की तरफ देखने के लिए। इसी तरह पूरा रात हमारा गुजर था। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, मतलब मैं समझी नहीं। तुम दोनों के जाने के बाद मैंने उससे कहा, अगर तू नहीं जाएगी ना तो मैं जाकर उस लड़की को एक कस के थप्पड़ मारूंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि हमारी बेटियों को इस तरह से बदतमीजी से पेश आए और साथ में ऐसी गंदी लफ्ज़ कहें। लेकिन हम शॉक्ड, हाँ हम शॉक्ड थे। तुम दोनों के फ़ौरन जाने के बाद उसने अपने हाथ को, हाँ तुम्हें याद है तुम्हारे दोस्त के हाथ में बैंडेज थी, हाँ थी,
हाँ, मुझे याद है उसके हाथ में तकरीबन 4 कट लगे थे, 4 जगह से कट लगे थे और कट पे टाँके लगे थे, स्टिचेस मतलब लगे थे। हाँ, तो तुमने कभी पूछा उससे कि उसके हाथ में ये लगा क्यों? नहीं पूछा, क्योंकि उसने बताया कि गैरेज में काम करते हुए कोई चीज़ लग गई थी। उसे काम करते हुए कोई चीज़ नहीं लगी थी। खुशी और रोज़ के जाने के बाद उसने अपने हाथ को कस के उसी गाड़ी के शीशे पे मारा था जिस गाड़ी को वो बना रही थी। हाँ, मारा, बहुत ज़ोर से मारा, और मारने के बाद उसके हाथ से जिस तरह खून बह रहा था, जो उसके साथ लड़का खड़ा तो कह रहा था, दीदी आपने क्या किया? आपके हाथ से खून बह रहा है, तुम इस गाड़ी को संभालो, गैरेज में ले जाओ, मैं आती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से निकली, बिना अपने हाथ की परवाह किए, बिना कुछ सोचे समझे बाइक ली, स्टार्ट किया और वो तुम दोनों के पीछे आ गई। हमारे पीछे? आप मजाक कर रही हैं मोम? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम दोनों के पीछे वो थी, वो उसके पीछे हम थे। जब खुशी की माँ ने उस लड़की का रिएक्शन देखा तो हैरान थी। उसने अपने हाथ को जख्मी क्यों किया? उसने अपने हाथ को इस कदर सख्ती से क्यों मारा? क्यों? लेकिन हमने कुछ किया नहीं। फिर हम चले गए। जब तुम लोग क्लब के अंदर चले गए तो मैं भी डर गई थी, प्लस खुशी की मोम भी डर गई थी। लेकिन उस लड़की के चेहरे पर एक स्माइल थी, बहुत नरमी वाली स्माइल। हाँ, नरमी वाली स्माइल, जो मैं नहीं समझ रही थी, जो शायद खुशी की मम्मा नहीं समझ रही थी, वो लड़की समझ रही थी। और जैसे अंदर जाती है वैसे एक साइड पे टेबल पर अपने हेयर को झुकाकर सीधा तुम दोनों पे ऊपर फोकस करके बैठी थी। तुम लोग उस रश में एक दूसरे को संभाल रहे थे। तुम कुछ ज्यादा ही संभाल रही थी खुशी को। ये कहकर रोज की मोम खुशी की रोज के पास आती है, कहती है, उसके माथे को सहला के कहती है, आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे उस वक्त ये लगा कि मेरी बेटी बड़ी हो चुकी है। मेरी बेटी इतनी बड़ी हो चुकी है कि वो अपने दोस्त को भी संभाल सकती है। मेरी बेटी इतनी बड़ी हो चुकी है कि वो अपने दोस्त को संभाल सकती है और उसका ख्याल रख सकती है। हाँ, डर लग रहा था कहीं तुम दोनों कहीं तुम दोनों पीने ना बैठ जाओ। लेकिन जब ड्रिंक आया, जितना ड्रिंक खुशी ने मंगवाया ना, मैं तो शौक थी, मुझे डर लगा। तो खुशी की मोम को एक चीज़ लगी। मैंने उससे पूछा, चलो रोके उन्हें, बच्चों को, अगर उन्होंने आज पीना स्टार्ट किया तो ज़िंदगी भर वो, अगर आज नहीं रोका तो हमारी बेटियाँ पीना स्टार्ट कर देंगी। मेरी बेटी तो हम, लेकिन तुम्हारी बेटी ज़्यादा। समझ रही हूँ मैं क्या कह रही हूँ? तुम साफ साफ कहो ना कि तुम ये कह रही हो कि मेरी बेटी एक नशेड़ी बन जाएगी, एक बेवड़ी, जो मोहब्बत में नाकाम होकर पीने की आदत डालेगी खुद में। यही कहना चाहती हो? पर मुझे भरोसा है मेरी बेटी पिएगी नहीं। जिस तरह वहाँ पर उस लड़की के सामने उसने ये कहा कि अगर वो मरना चाहती तो कब की मर चुकी होती। एक बार नहीं, कई दफ़ा मर चुकी होती। जब जब वो लड़की उसे रिजेक्ट करती है तब तब मरती है। लेकिन वो मरने की नहीं, क्योंकि उसे पता है कि उसकी फैमिली, उसकी मॉम, उसके भाई, उसकी दादा दादी उसकी वजह से जी रहे। तो कैसे वो अपने आप को ख़त्म करेगी? और इतने यकीन के साथ मैं अब भी कह सकती हूँ कि मेरी बेटी शराब पिएगी नहीं। और वो लड़की क्यों आई है? कभी कभार हम जो देखते हैं ना वो होता नहीं। क्या मतलब? सामने देखो, उस लड़की की आंखों से आंसू बह रहे थे, वहाँ खुशी रो रही थी। उस साइड में बैठ के तुम्हारी दोस्त जिंदगी भी रो रही थी बहुत ज़्यादा। उसके हाथ से तो खून बह ही रहा था, खून की परवाह उसे नहीं थी, लेकिन वो बैठी थी, आंखों में आंसू और चेहरे पर एक स्माइल। बस ये चीज़ें थी तुम्हारी दोस्त के फेस पर, और कुछ नहीं। जब ड्रिंक आई, खुशी ने गिलास बढ़ाया ड्रिंक के लिए, फिर एक सोच कर फिर रख दिया और फिर इतना कहा, वो सारे ड्रिंक लेकर जितने भी लोग हैं उन सबको दे दिया जाए, उनकी तरफ से गिफ्ट। और बिल देकर तुम दोनों को बाहर निकाला और सिर्फ इतना कहा, मुझे आज रात घर में नहीं जाना। बस यही कहा और तुम लोग वहाँ से निकल गए। बाप रे मोम, आप वाकई मोम हैं। आई एम सॉरी, आई लव यू सो मच। ये कहकर रोज़ अपनी मम्मा के गले रख के पूट के रोती है, बहुत ज़्यादा रोती है कि उसे उसे लगा था कि आज तक उसने अपने मोम से
खुशी के बारे में छुपा के रखा है, लेकिन नहीं। कहते हैं ना माँ माँ होती है, माँ हर चीज़ के बारे में पता लगाती है और कहती है अब रोना बंद रखो। और एक बात याद रखो, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। तो क्या वजह है वो मेरी दोस्त को तकलीफ देती है, अब वो तो वो जाने, हम में से कोई नहीं जान सकता ना। यहाँ तक कि उसकी बेस्ट फ्रेंड भी नहीं जानती, लेकिन इसे कुछ कुछ पता है ना अर्चना? पता है, पता है, इतना पता है कि जब जब वो ज़िंदगी खुशी को तकलीफ देती तब तब उसे भी तकलीफ होती। जब जब खुशी रात को जागती है तब तब ज़िंदगी भी रात को जागती है, सब पता है। लेकिन वो इस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही ये नहीं पता। और आज तक सच कहूँ, इस टॉपिक पे बात जब भी हुई वो सिर्फ इतना कहती है अपना मुंह बंद रख, अपने काम से काम रख, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हालांकि जिस तरह की बेस्ट फ्रेंड हमें ना, वो अजीब है। जिस तरह तुम और खुशी हो उससे उल्टे हम किसी की लाइफ में ज़बरदस्ती घुसने नहीं, जो जैसा चल रहा है वैसे चलने वाले बेस्ट फ्रेंड कहलाए जाते हैं। लेकिन बेस्ट फ्रेंड है, उसके लिए मैं किसी की जान ले भी सकती हूँ, किसी को जान से मार भी सकती हूँ। जिस तरह तुम करती हो रोज़, उस तरह मैं भी करती हूँ। बट क्या है ना, कभी कभार हम तुम लोगों से बड़े हैं तो हमें सोच समझ के कदम उठाना पड़ता है। वही कदम हम नहीं उठा सकते, समझी? जी, अब जाके सो जाओ और सोचो मत उसके बारे में, जो होगा उसके साथ अच्छा होगा, इतना यकीन है मुझे। बर्थडे आ रहा है ना खुशी का, आखिरी डाउट, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती। सॉरी बेटा, अगर कह दिया तुमने अपने दोस्त को बता दिया तो, क्योंकि तुम ये सारी चीज़ें नहीं बताओगी मुझे पता है, लेकिन उसे वो चीज़ बताओगी जो वो उसकी मम्मा नहीं चाहती। उसे ढूंढती थी वो कैसे, यही जानना चाहती हो ना? इस बार में तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकती, बस इतना कहना चाहती हूँ कि खुशी ज़िंदगी के साथ क्या होगा ये नहीं पता, बट इतना याद रखो, जब तक तुम उसके साथ हो ना उसे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ओके? अगर वो उदास भी होगी ना तो तुम अपनी चुलबुली हरकतों से आसाद होगी, इतना यकीन है मुझे। जाओ रूम में आराम करो। और हाँ अर्चना, इसका ख्याल रखो, ये थोड़ी देर बाद बहुत ज़्यादा रोने वाली है। नहीं, मैं नहीं रोऊंगी। हाँ, तुम्हारी आंखें कह रही है, बट रोना ज़्यादा नहीं। इतना याद रखो, जिस तरह खुशी में हिम्मत है ना, उससे थोड़ी सी हिम्मत तुम ले लो। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें खुशी की वजह से मिली है। अगर वो तुम्हें नहीं कहती तो मैं फोर्स नहीं करती कि अर्चना से कहो। लेकिन हाँ, इस बात की खुशी है तुम्हारे कहने से पहले किसी और ने तुम्हें कहा कि है तुमसे प्यार करती है। पर मुझे डाउट था, तो क्लियर हो गया डाउट। ऑफ कोर्स मम्मा क्लियर हो गया। अब ये भी डाउट नहीं कि मैं इनसे एक होकर अपनी मॉम डैड से मुझे मिला, इन्होंने मिलाया। पता है मुझे तुम्हारी मॉम डैड, उनके मॉम डैड से मिलने से पहले उसने वो अपने मॉम डैड को मुझसे मिलाया। क्या ये कब हुआ? जब तुम कोचिंग गई थी एक दिन, ये पूरे दिन कोचिंग में नहीं आई थी, तब ये हुआ था। मॉम, आप और खुशी की मॉम से भी मिलाया था, क्योंकि उसका मानना है कि जिस तरह तुम खुशी एक दूसरे की खुशियों में खुश होते हो, उस तरह मैं और मेरे दोस्त हमारे बच्चों की खुशियों में खुश होते हैं। जब ये अपने मॉम डैड के साथ आई थी मेरे घर पे, तो मैंने खुद से अपनी फ्रेंड को यानी कि खुशी की मामा को कॉल करके बुलाया था कि मेरी बेटी के ससुराल वाले आए हैं, आके उनसे मिल ले। और वो एक नाइस आंटी थी, बहुत अच्छी है मॉम है खुशी की। वो तो है, तो लगती नहीं कि इस चीज़ के खिलाफ हो। वो जिस तरह मुझसे आराम से बात कर रही थी, ये कह रही थी कि मुझे रोज़ को खुश रखना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए, वो शरारती है, उसकी कुछ ऐसी बातें होती हैं जिससे गुस्सा भी आता है लेकिन प्यार भी आता है। दरगुजर करना जब गुस्सा आए तो। उनसे बात करके अच्छा लगा, ऐसा लगा कि उन्हें इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर ये खुशी के मामले में क्यों? ओके, वजह जानना है? हाँ मुझे भी जानना है मॉम। तो सुनो, तुम खुशी से, सॉरी, तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो? हाँ करती हूँ, बहुत बेतना बेतहाशा। ऐसा लगता है कि अब उसके बगैर मेरी ज़िंदगी कुछ नहीं है। और रोज़ तुम अर्चना से प्यार करती हो? जी मॉम, आई लव हर, तभी तुम दोनों एक साथ हैं। तो फिर तुम दोनों के प्यार में क्या चीज़ सही है? मतलब तुम्हारा प्यार एक तरफा नहीं है, समझ गए? समझ गए। एक तरफा प्यार
ना होकर जब दो तरफ़ा प्यार होता है ना तो तुम्हें दुनिया भी सपोर्ट कर सकती है। अगर कहीं पर तो आपको सपोर्ट ना मिले तो आपके दोस्त आपको सपोर्ट करेंगे, कहेंगे तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करती हो तो दुनिया से क्या लेना देना, तुम्हारे मॉम डैड काफ़ी है, इनके मना लो, ख़त्म कर लो केस, दुनिया जाए भाड़ में। ये कहते हैं दोस्त। और खुशी ने तुमसे यही कहा, मेन चीज़ तुम और तुम्हारी खुशी है। तुम्हारी खुशी अगर अर्चना के साथ है तो करो, तुम्हारे मॉम डैड को मनाने की जिम्मेदारी मेरी। लेकिन उसे ये मौका नहीं मिला क्योंकि पहले से ही हम जानते थे मेरी बेटी को क्या पसंद है। अब मैंने गलत कहा कुछ? नहीं मॉम, कुछ भी गलत नहीं कहा। तो जाओ एंजॉय योर डेट, मतलब रात गुजारो, आराम से सुकून से सो जाओ। आंटी, मॉम, क्या खुशी को भेजने की वजह यही थी? हाँ यही थी, बट क्या कह सकते, वो कहते हैं ना, मोहब्बत को जितना दूर भेजो मोहब्बत उतना गहरा होता है। तो शायद खुशी की मोहब्बत उससे कहीं ज़्यादा गहरी हो चुकी है। कुछ डिस्टनी हमें डिस्टर्ब कर देती है, कुछ डिस्टनी हमें उस अपनी मोहब्बत के करीब ले आती है। कुछ लोग कहते हैं डिस्टेंस में रहो, डिस्टेंस में रहो, तो लोग कहते हैं क्या डिस्टेंस में रहो, डिस्टेंस में लेकर किसी और के साथ हमें प्यार हो जाएगा, डिस्टेंस में लेकर हम कोई ऐसी हरकत कर लेंगे अनजाने में, तब आप लोगों को परेशानी होगी। लेकिन नहीं, खुशी की डिस्टेंस में ये हुआ कि उसने डिस्टेंस मेंटेन किया और उससे ये हुआ, खुशी के दिल में ज़िंदगी की मोहब्बत और बढ़ गई है। चाहे तो कम कभी ना हो, चाहे वो ख़त्म भी कभी ना हो। उसकी लाइफ में लड़कियां कम नहीं आई, उसकी लाइफ में लड़के कम नहीं आए, बहुत से आए, बहुत से हमने अपनी आंखों से भी देखे। क्या खुशी की आंटी को पता है, उन्हें कुछ कुछ पता है, लेकिन वो अपनी बहन से सुनना चाहती है। और वो बहन अपनी बहन से अपनी तकलीफ़ नहीं बताना चाहती क्योंकि वो जिस तकलीफ़ से उसकी बेटी गुजर रही है, जो तकलीफ़ उसे हो रही, अगर खुशी प्लस ज़िंदगी दोनों की मोहब्बत एक साथ होती ना, तो सारी दुनिया से नहीं, अपनी फैमिली से वो खुद लड़के खड़ी होती। मेरी दोस्त अपनी बेटी की खुशी के लिए वो सामने अपनी सास, अपने ससुर, अपने हस्बैंड तक को नहीं देखती, सिर्फ इतना कहती मेरी बेटी की खुशी जिसमें मैं उसे सपोर्ट करूँगी, दस सेट। लेकिन अगर सामने वाला बंदा आपको एक्सेप्ट करे, आपके प्यार को समझे, लेकिन इस प्यार का क्या फ़ायदा जो एक तरफा है? ऐसे प्यार का कोई फ़ायदा हो सकता है? नहीं हो सकता वो। तो फिर बस इसी वजह से मेरी दोस्त ने अपनी बेटी को दूर भेजा, लेकिन क्या कर सकते। और आ जाने की लाने की वजह, एक तो तुम्हारे बर्थडे, एक तरफा मोहब्बत अक्सर आपको तकलीफ़ देती है और खुशी को उस चीज़ से तकलीफ़ होती है। बट पता नहीं क्यों तुम्हारी दोस्त हार मानने वाली नहीं। शायद उनसे पता है उसकी ज़िंदगी में कुछ तो चेंजेंगे कि आजकल वो उसके साथ रहने में कोई इतराज़ नहीं कर रही। इस वक्त भी उसी के साथ है ना, ड्राइविंग कर गए। इस वक्त खुशी ज़िंदगी के साथ है, एक ड्राइविंग कर रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, अपनी मॉम के साथ ज़िंदगी जा रही है, इमरजेंसी में ही। आपको इस बारे में कैसे पता? बस पता है, बस पता है। आपने कहीं मेरे दोस्त के जिस्म में कोई चैप्ट या कोई चीज़ तो नहीं फिट की है जिसकी वजह से आपको उसकी हर इन्फॉर्मेशन मिलती है? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं। थोड़ी देर पहले तुम्हारी आंटी की बात हुई थी इससे, खुशी की मम्मा की, हाँ बात हुई थी। तो उसने बताया कि उनके साथ एक लड़की है, दोस्त है, दोस्त नहीं कह सकते, उनको तो वीडियो कॉल को उसे दिखाई दे। चलिए वही लेके चलते जहाँ पर हमने खुशी और ज़िंदगी को छोड़ा था, गाड़ी में, जो कुछ ना कहते हुए खामोशी से वो गाड़ी चला रही थी। प्लस उसकी आंखों में थोड़ी सी नमी थी और वो ग्लासेस निकाल के अपनी आंखों पे लगा लेती थी। बहाना ये कि सामने से तेज़ हवाएं मिट्टी उड़ रही हैं। हाँ वैसे भी उड़ती भी है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है तो मिट्टियों को तोड़ना बनता है बस। तो थोड़ी कदम की दूर जाने के बाद ही उनकी गाड़ी जा रही थी, तब उसको वीडियो कॉल आता है उसकी मॉम की। वीडियो कॉल उठाते ही वो अपनी मॉम की तरफ देख के कहती है, हे मॉम, हाय, क्या बात है तुम्हारी आंखों में ग्लासेस? ग्लासेस होंगे ना, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और मिट्टी उठ रही है, इसलिए ग्लासेस हैं। आप बताइए। गाड़ी चला के बात करी? बिल्कुल नहीं, एक तरफ गाड़ी रोक कर बात कर रही हूँ। तुम्हारे साथ कोई है? हाँ है, मैं इस ज़िंदगी, वो जो अर्चना को पढ़ाती है कोचिंग में, वो उनको लिफ्ट दिया है, और शायद अपनी इमरजेंसी में मुंबई जा रही हैं। उनकी आंटी की शायद तबीयत ठीक नहीं है उनकी मम्मा के साथ, तो रास्ते में उनकी गाड़ी ख़राब हो गई, तो मैंने उन्हें लिफ्ट दे दी और अब वो मेरे साथ हैं। ओके दिखाओ, ये कह के वो उसकी तरफ दिखाती है, वीडियो मोबाइल उसकी तरफ करती है। तब उसे देखकर ज़िंदगी को, आंटी को देखकर कहती है, हेलो आंटी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ,
तुम बताओ, तुम कैसी हो? तुम्हारी मम्मा ठीक है? जी मम्मा ठीक है, बस आंटी की तबीयत ठीक नहीं, उनको देखने जा रहे हैं। क्या हुआ है उन्हें? एक्चुअली उनको हार्ट पेशेंट है, तो कल उनकी एक बहुत बड़ी सर्जरी होने वाली है, तो उन्होंने मम्मा को बुलाया, तो मम्मा ने इमरजेंसी में मुझे कहा, तो रातों रात हमें निकलना पड़ा। फ्लाइट मिली नहीं, बस में प्रॉब्लम थी, तो वन वे चलने की बात की, तो गाड़ी ने साथ नहीं दिया, तो इस तरह से माम खुशी की गाड़ी में बैठी। ओके, तो मुझे लगता है मेरी बेटी थोड़ी सी उदास है, इन प्रॉब्लम। मुझे नहीं पता आंटी। अच्छा ठीक है, उसे फ़ोन दो, ये लीजिए। बोली मोम, उदास हो? मैं आपको देखकर खुश हूँ। अच्छी बात है। अच्छा सुनो, एक काम करो, तुम्हारे पीछे जो हाँ हाँ पता है, आपने खाने पीने की सारी चीज़ें दी है। थैंक यू सो मच मम्मा, आपको मेरा इतना ख्याल करने के लिए। बट रात को आपको पता है मैं सफ़र में इतना कुछ खाती नहीं हूँ, लेकिन हाँ एक बात है, मेरे सर बहुत दुख रहा है। कोई मेडिसिन रखी है मेरे बैग में या नहीं? हाँ रखी है, बैग खोलो, सामने वाले बैग में मैंने तुम्हारी मेडिसिन रखी है। अच्छा, कि तुम्हारे माथे पर क्या हुआ है? ये मम्मा ओ क्या है ना, क्या हुआ? अच्छा बताती हूँ। एक्चुअली मैं गाड़ी फास्ट चला रही थी, तो सीट बेल्ट नहीं बांधी थी। अचानक सामने से एक बिल्ली गुजर रही थी, उसे बचाने के चक्कर में ब्रेक लग गया, और ब्रेक से मेरा माथा टूट गया, और थोड़ी सी चोट है, ज़्यादा नहीं। और ये बैंडेज किसने की? एक कंडक्टर बस ड्राइवर के बारे में मैंने आपसे बात करता, जो हमारे होटल में आया था। हाँ, तो वही यहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्होंने मुझे इनकी हेल्प करने के लिए कहा, प्लस उन्होंने मुझे एक सिस्टर की तरह बैंडेज किया। ठीक किया, अपना ख्याल रखो। और वाकई ही उस टाइम पर खुशी ने जब जीप रोकी थी, इमरजेंसी जीप की ब्रेक लगाई थी, तब वाकई सामने से एक बिल्ली गुजरी थी। ये बात भी सच है, क्योंकि खुशी आज तक अपनी मॉम से झूठ नहीं बोलती। हाँ बातें छुपाती है, बट झूठ नहीं बोलती, क्योंकि बातें छुपाती भी नहीं है, क्योंकि कभी उसकी मॉम ने उससे खुल के उस चीज़ के बारे में बात ही नहीं की होगी, इसलिए खुशी ने कभी बताया नहीं। अगर उसकी मॉम कहती तुम्हारी लाइफ में कोई है, तो खुशी कह देती हाँ है, तो उसकी मॉम कहती कौन है, तो खुशी ये भी कह देती कौन है। लेकिन उन्होंने आज तक पूछा नहीं, शायद इस वजह से नहीं पूछा कि उनकी बेटी की तकलीफ उनको नज़र ना आए। तो कहती अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखो, और हाँ वहाँ पहुँचते ही मुझे कॉल करना, और अपनी लाइव लोकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी बात सुनिए, आप आराम से सो जाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं सफ़र अकेले नहीं कर रही हूँ, मेरे साथ दो लोग हैं, जिन एक आराम करके पीछे सो रही है, उनको मेडिसिन दिया गया, दूसरा मेहमान मेरे साथ है। आप परेशान ना हो, इसलिए आप आराम से सो जाएं। ओके, आई लव यू मॉम, आई रियली लव यू। डैड को भी आई लव यू कहिएगा, और लव खुशी को मेरी तरफ से प्यार दे दीजिएगा। बाय, गुड डे एंड गुड नाइट। इस दूसरी दफ़ा जब मैं आपको कॉल करूँ, वीडियो कॉल करूँ, तो आप अपने बिस्तर पर नींद की होश में होनी चाहिए, क्योंकि फ़ोन कोई और उठाना चाहिए। अच्छा कौन उठाएगा? वो मेरे मर्ज़ी का कौन उठाएगा, बस आप सो जाइए, और ट्रस्ट मी आई एम परफेक्ट योर लाइट। आपकी बेटी मजबूत है, बहुत ज़्यादा मजबूत है। छोटी छोटी चीज़ों से, छोटी छोटी तकलीफ़ों से उसका कुछ नहीं हो सकता। डोंट वरी, जब तक आप मेरे साथ हो, मेरी फैमिली मेरे साथ हो ना, मेरे जीने की वजह मेरे साथ है, तो फिर क्या हो सकता है आपकी खुशी को? कुछ भी नहीं हो सकता मॉम, आप परेशान मत होइएगा। वही तरफ से आंटी वो सारी बातें रोज़ को बताती, जो उसने उनकी मम्मा से, खुशी की मम्मा से सुनी थी। तो कहती ये बात तो है। क्या बात है, आप दोनों भी बेस्टी हैं। हम दोनों बेस्टी है, तभी तो तुम दोनों बेस्टी हो, वरना तुम दोनों किस तरह लड़ते थे पहले, याद है? ऑफ कोर्स याद है मॉम, बट आप उसे इतना पसंद करती थी ना, तो तुम्हें भी तो खुशी की मम्मा बहुत ज़्यादा पसंद करती, भूल गई? लेकिन वो मेरी जान है, मैं उसे तंग कर सकती हूँ, उसे सता भी सकती हूँ, लेकिन किसी और को हक नहीं दूंगी कि उसे रुलाए। अच्छा, ज़्यादा भारी डायलॉग मत बोलो, जाके सो जा। तो अब जाग रही थी, मैं तुम्हारी आंटी से बातें करते करते किचन आ रही थी पानी पीने के लिए, तो तुम्हारे रूम की लाइट देखी, तो सोचा तुम्हारे पास आऊँगी, लेकिन तुम जब रूम से निकल रही थी, तो मैंने आज तुमसे बात करना ज़रूरी समझा, क्योंकि मेरी बेटी को जानना बहुत ज़रूरी है कि वो उसके दोनों मम्मा के दिल में क्या चल रहा है ना? जी मोम। ओके, अब सो जाओगी सुकून से। और खुशी से इस बारे में बात नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। आंटी ठीक कहती है, एक तरफा मोहब्बत अक्सर तकलीफ़ देती है, और उस तकलीफ़ से मेरी दोस्त खुद लड़े नहीं,
नहीं नहीं लड़ रही, मैं उसके साथ हूँ और रहूँगी हमेशा हमेशा। ठीक है, अब जाओ एंजॉय। ओके मुंबई। ओके। अच्छा अर्चना सुनो, तुम्हारी मम्मा को पापा कब दोबारा आने वाले हैं? जब आप कहें। ओके, किस लिए? एक्सक्यूज़ मी बेटा, अब ये मेरे घर की दामाद का हो, बहू का हो, तुम रुखसत तो किसके साथ जाने वाली हो ना? यही यही कहा था ना तुमने मुझसे कि आपको दामाद ला के दिखाऊंगी और आपको रुखसत तो करके दिखाऊंगी, यही कहा था। बट इतनी जल्दी नहीं। क्यों? क्या 80 साल की उम्र में शादी करोगी? इतनी भी लेट नहीं। न जल्दी करनी है न लेट करनी, तो करना क्या है? खुशी। अच्छा ठीक है, इस बारे में बाद में बात करते, समझ गई तुम्हारी बात। तुम जाओ। सुना ना तुमने अर्चना? खुशी। जी सुना। अब परेशान मत होइए। होगी तो शादी हमारी उस दिन होगी जिस दिन इन दोनों की होगी, खुशी और मेरी। क्या कहा? मेरा मतलब जिस दिन हम शादी करेंगे, खुशी और ज़िंदगी की प्लस मेरी और तुम्हारी, ठीक है? हाँ ऐसे बोलो, कन्फ्यूज़न पैदा मत करो। ओके सॉरी बाबा, आई एम सॉरी। ये लोग कान पकड़ती हैं, अब चले। ओके आंटी, गुड नाइट। गुड नाइट। ये क्या करो, लोग रूम में जाते हैं। तब जो फ़ोन पर उनकी खुशी की मम्मा भी फ़ोन पर थी, तो कहती है ये बताना ज़रूरी था बच्चों को। हाँ ज़रूरी था, खास करके मेरी बेटी को बताना, क्योंकि उसके दिल में जो सवालों की भूचाल चल रहे हैं ना, उस सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ मैं और तुम दे सकते हो और कोई नहीं। और तुम दोगी नहीं और मैं देने से रोकूंगी नहीं खुद को, इसलिए आज बताना पड़ा। खुशी ठीक तो है? ऐसा लगा कुछ हुआ है, लेकिन उसने दिखाया नहीं। मैंने पूछा, बताया नहीं, और ज़ख्म ज़्यादा गहरा नहीं, और उसका तो बैंडेज मतलब सनी प्लस लगा था, तो कैसे पता चलता। ओके, समझदार है हमारे बच्चे। और तुम्हारी बहू भी बहुत समझदार है। बहू नहीं भाई, दामाद कहो। मेरी बेटी दामाद ला रही है अपने आप को रुखसत करवाने के लिए, अच्छी बात। और मेरी बेटी क्या करेगी? वो भी बहू लाएगी, दामाद वो खुद बन जाएगी, डोंट वरी। और तुम लोग को छोड़ के नहीं जाएगी। ओके। अगर ज़िंदगी ने कभी मेरी बेटी को हाँ कहा ना, तो मुझे इस चीज़ से भी इतराज़ नहीं होगा। अगर वो अपने मॉम डैड को भी हमारे साथ रहने के लिए कहे, तब भी मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा, क्योंकि मैं ये खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लूँगी, क्योंकि हमारी फैमिली बढ़ जाएगी। ये बात तो है। चल ठीक है, सो जा अब, हाँ? मेरी जान सो जा, थोड़ी देर के लिए सो जा, ताकि मैं भी सो सकूँ। और अगर तुम जागी, तुम पता खुशी नाराज़ हो जाएगी। मैंने भी सोचा सोने का सोच रही थी, तब उनके रूम की डोर खुलती तो उनके हस्बैंड आते। अरे तुम अब तक जाग रही हो और किससे बात कर रही हो? अपनी बेस्ट फ्रेंड से। दीजिए मुझे। भाभी जी आपको नींद नहीं आ रही क्या? भाई साहब कहाँ है? हाँ, जिस तरह अभी आप आए हैं ना, आप अपने दोस्त के साथ, उस तरह अभी वो भी रूम में शिफ्ट आए हैं, रूम के अंदर आए हैं। कैसी रही आप दोनों की पार्टी? बहुत अच्छी पार्टी थी भाभी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। पता है वहाँ पर आपके हस्बैंड ने दो दो आंटियाँ भी पटा ली। आंटियाँ पटाएं, अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अपनी उम्र से बड़ी औरतों को पटाते हैं मेरे हस्बैंड। अरे नहीं आंटी, तो मैं कह रहा हूँ, और जितनी सेक्स सॉरी, बोलिए। मेरे हस्बैंड से ज़्यादा तो आप तारीफ कर रही हो उनकी। बाप रे बाप, आप तो मेरे पीछे आग लगाने वाली हो। जिस तरह आपके काम है उस तरह की तो आग लगेगी ना भाई साहब। मजाक कर रहा हूँ बाबा। हम लोग सिर्फ लड़के, अब जो पार्टी हमारी थी सिर्फ बॉयज़ की थी। पी के आए हो आप लोग? मैंने नहीं पी, मम्मा कसम। एक तो आपकी और आपकी बेटी की दोनों की आदत एक जैसी है, मम्मा कसम। ये सच्चे है। आप तो जानती है ना मैं शराब नहीं पीता। जानती हूँ, तो फिर बस आपके हस्बैंड ने भी सिर्फ एक पेग पिया, ज़्यादा नहीं पिया। हाँ पंजाबी है तो पेग ना पिए था कभी हो सकता है भला, और एक पेग पिए ये भी नहीं हो सकता भाई साहब। जिस तरह आप उसे संभाल के घर के बाहर तक छोड़ के गए ना, उससे पता चल जाता है कि उन्होंने कितनी पिए। अरे बाबा भाभी जी माफ़ कर दीजिए, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अच्छा गुड नाइट। गुड नाइट एंड अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और मेरे दोस्त का भी ख्याल रखो जो वाकई कुछ ज़्यादा पी चुका है। देखती हूँ मैं उन्हें। ये क्या करूँ, अपने हस्बैंड की तरफ मुड़ते, वो कहते हैं ये सिंगानिया भी ना, सिंगानिया एक गिलास देती, कहता है और पियो और पियो। अच्छी बात, रोज़ भी उस तरफ आ जाती है। उसके पीछे अर्चना भी होती है, क्योंकि रोज़ ने कहा वो पानी लेने जा रही है, तो अर्चना को भी लगा उसे भी पानी पीनी चाहिए। लेकिन बेबी
तुम्हें पता है वहाँ इतनी लड़कियां थी, सिंघानिया इस कदर लट्टू हो गए थे उन लड़कियों के पास। तुम्हें पता है मैंने तो कह दिया अगर तुम ऐसी हरकतें करोगे ना तो मैं भाभी से कह दूंगा कि ये सिंघानिया गलत रास्ते पर जा रहा है। पता है। तो अर्चना कहती ये क्या है, पापा पीने के बाद यही करते हैं, डोंट वरी। अच्छी बात। एक एक कर चले पानी लेके चले। नहीं रुको अभी और भी होने वाला है, सुन देखती जाओ। रुको अभी और भी होने वाला है, देखती जाओ। ओके देखते। तुम्हें पता है हनी, हम जब वहाँ गए थे ना इतने इतने छोटे छोटे कपड़ों में लड़कियाँ खड़ी थी। अच्छा और तो सिंघानिया इतना साला क्या बोलूं। अगर उन्होंने सुन लिया ना जो आप तारीफ उनकी कर रहे हैं तो आपकी सुबह खैर नहीं होगी। सॉरी वहाँ लड़कियाँ नहीं थी, हम सिर्फ लड़के थे। मज़ा आया यार। उससे मैंने कहा एक दो पैक पी ले, लेकिन कहता है नहीं उसकी बीवी को पीने वाला बंदा इनके उनका हस्बैंड पसंद नहीं तो पिएगा नहीं। तो नहीं पिया, एक गिलास भी हाथ नहीं लगाया उसने। गधे ने कोते ने बहुत कोशिश की, मैंने की, मेरे दोस्तों ने की, साला कमीनों ने, लेकिन वो भी बंदा अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है। एक गिलास को भी हाथ नहीं लगाया। हाँ लगाए तो सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक को, जो जूस वगैरह होते हैं उससे हाथ लगाए कुछ भी। हम तो उसमें भी मिलावट करने वाले। तो कहने लगा अगर तुम में से किसी ने मिलावट की तो याद रखो इसके बाद में तुम में से किसी के साथ पार्टी में नहीं आऊँगा। ये हर बार ये कहता है कमीना। और अब इसी बात पर रुक जाते हैं डैड। उप्स तुम जाग रही हो? जी मैं जाग रही हूँ। ओ अर्चना बेटा भी आई है, तुमने इसे कब बुलाया? मैं को दाई अंकल। अच्छा ठीक है, किसी को बताना नहीं कि मैं पीता हूँ। हाँ जी नहीं बताऊँगी। ठीक है अपना ख्याल रखो, दोनों के असर पर हाथ रख के कहते अब मैं जा रहा हूँ सोने। नहीं और कुछ कहना है आपको? नहीं कहना, तुम खुशी की दोस्त हो, उसके बाप की बुराई कैसे बर्दाश्त करोगी? ना मैं जा रहा हूँ सोने, गुड नाइट। ये कहकर आराम से अपने रूम की तरफ जाते हैं। उसकी मम्मा कहती मैं जाके देखती हूँ उन्हें। मोम संभाल के। ठीक है मैं संभाल लूँगी, तुम लोग जाके सो जाओ। तुम लोग नीचे फिर से क्यों आए? पानी लेने। तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है रोज़? हाँ मोम मैंने भी कितनी दफ़ा आपसे कहा है कि मेरे रूम में एक फ्रिज रखवा दीजिए। नहीं रखवाना फ्रिज। आपको क्यों डाउट होता है कि पापा अपनी शराब मेरे रूम में ला के एक फ्रिज में रखेंगे? तुम्हारा बाप है, कुछ भी कर सकता है। नहीं रखूँगी फ्रिज, पानी लेके ऊपर जाके सो जाओ। ओके गुड नाइट मॉम, गुड नाइट। ये कहकर वो लोग निकलते हुए दूसरी तरफ जहाँ पर कुछ ये लोग जाते ही रूम में। अर्चना बेड पे लेटती है और उसे अपने ऊपर लेती है, कुछ करते नहीं, खामोशी से उसके माथे को सिलाती है। सिलाते कब रोज़ की आंखें लग जाती है, रोज़ को भी नहीं पता। वहीं पर कुछ अर्चना उसकी माथे पर प्यार से किस करके उसे कहती गुड नाइट। फिर वो भी कुछ सोच कर और अपनी आंखें बंद कर लेती। उसके माइंड में ये चल रहा है आंटी ने जो कहा सही है क्या? रोज़ ज़िंदगी को कुछ है खुशी के लिए, जिस तरह उसने अपने हाथ को शीशे पे मारा है। हाँ उसके तो वही उस कार का मालिक आया था ये पूछने के लिए उसकी गाड़ी का शीशे कैसे टूटा। तब अंकल ने कुछ कहकर रफा दफा कर दिया। क्या अंकल जानते हैं? नहीं। फिर मैंने जब रोज़ को ज़िंदगी से पूछा तो उसने कहा था हाँ वो मेरे हाथों से थोड़ी लग गई थी और शायद उसने अपने पापा को भी यही कहा होगा। हाँ ये कहकर उसकी भी आंखें बंद और वो भी सो जाती है। ज़िंदगी सॉरी अर्चना रोज़ को कस के हक करके सो जाती है। थोड़ी देर बाद रोज़ की मोम आती है रूम की तरफ और रूम को आराम से खोलती देखती दोनों सो चुके। अंदर आके उनके दोनों के ऊपर बेल्ट की घोड़ती है, प्लस एसी की टेम्परेचर थोड़ी बढ़ाती है और रूम को आराम से बंद करके निकल जाती है। उन्हें अपने बच्चों की समझदारी पर यकीन था, भरोसा है क्योंकि वो अपनी लिमिट कभी क्रॉस नहीं करेंगे। अगर करेंगे भी तो अपने लिमिट तक ही करेंगे। ये सोचते हुए बाहर आ जाते हैं तो उसकी हस्बैंड कहते क्या वो बच्चे सो गए? सो गए, अब आप भी सो जाइए। ये कहकर उन्हें अभी सुलाती है, वो खुद भी सो जाती है। वह दूसरी तरफ जहाँ खुशी की मामा पापा एक दूसरे से बात करते कब उन्हें की भी आंखें लग जाती है उन्हें भी नहीं पता। वही दूसरी तरफ जहाँ पर खुशी ड्राइविंग कर रही थी और प्लस उसकी पीठ से अब दर्द बढ़ रहा था। उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी ड्राइविंग क्योंकि उसे ज़ख्म लग चुकी थी और उसके सर में भी दर्द था। मेडिसिन तो वो खा चुकी थी अपने मॉम के कहने पर कि बैग में इस साइड में मेडिसिन लगे हैं तो वो खा लेती है। और आंखों में ग्लासेस थे
और बिना किसी एक्सप्रेशन के सिर्फ गाड़ी ड्राइविंग कर रही थी। तब ज़िंदगी कहती है अगर तुमसे नहीं हो रहा तो मैं कर सकती हूँ ड्राइविंग, तो कहती है नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं कर रही हूँ। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत ज़्यादा शोर डिस्टर्बेंस हुए थे, मेरी आवाज़ भी अगर आप लोगों को सुनाई दे तो ये ठीक है, वरना क्या कह सकते। रिकॉर्डिंग मैंने बहुत अच्छा करने की कोशिश की थी। एक तरफ बच्चे, दूसरी तरफ बाइक, तीसरी तरफ मेरा प्यारा सा दोस्त, मेरा कौवा कौवा आके बेटे में आ जाता है कहाँ कहाँ करने के लिए। उसकी भी आवाज़ को एंजॉय कीजिए। बस इतना कहना है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हो सके तो अपने प्यार करने वालों के साथ प्यार से रहिएगा और अपने मॉम डैड की खिदमत कीजिए, अपने पापा की इज़्ज़त कीजिए, अपने मॉम से उनके पूछिए, उन्हें किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं, उन्हें किसी चीज़ से परेशानी नहीं। अपने लाइफ पार्टनर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और लाइफ पार्टनर सच, मोहब्बत की पहली सीढ़ी होती है सच। अपनी लाइफ पार्टनर से कोई चीज़ मत छुपाओ।